दोस्तों, अगर आपने कभी भी एक बिल्डिंग की ड्राइंग देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि ड्राइंग में स्टील यानी कि रीइंफोर्समेंट हमेशा लेंथ वाइज गिवन होता है, जैसे कि मीटर्स या फीट में। लेकिन एक क्वांटिटी एस्टिमेटर या फिर एक रिसोर्स प्लानर इन्हीं ड्राइंग्स को पढ़कर जब भी स्टील को कैलकुलेट और ऑर्डर करता है तो वो हमेशा स्टील की बात मास में करता है, यानी कि केजीज में या फिर टन्स में। अब अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि इन ड्राइंग्स को देखकर जहां पे स्टील के यूनिट्स मीटर्स में गिवन है या फिर फीट में गिवन है, एक क्वांटिटी एस्टिमेटर स्टील के यूनिट्स केजी या टन में कैसे कैलकुलेट कर लेता है, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल नॉलेज 289 में। तो चलिए बिना वक्त जाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रीइंफोर्समेंट बार्स यूज किए जाते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर्स में। हमें इनकी वेट की जरूरत होती है ताकि हम उस स्ट्रक्चर की कॉस्ट की एस्टिमेशन निकाल सके और हम उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मटेरियल की प्लानिंग कर सके। अब अगर हम इन बार्स को मैन्युअली वे करने लगे तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम इनको मैन्युअली वे करने की जगह इनका वेट एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जो कि आसान और छोटा सा प्रोसेस है। अब बात करते हैं यूनिट वेट होता क्या है। यूनिट वेट होता है एक बार की 1 मीटर का वेट। मिसाल के लिए समझ लीजिए आपके पास 12 mm डाया का 1 मीटर का बार है। अब उसका कितना वेट होगा, इसी को हम यूनिट वेट कहते हैं। इसके यूनिट्स होते हैं केजी पर मीटर में, और यूनिट वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बार के डायमीटर से। यानी कि अगर आपके बार का डायमीटर कम होगा तो उसका यूनिट वेट भी कम होगा, और दूसरे केस में अगर आपके बार का डायमीटर ज्यादा होगा तो आपका यूनिट वेट भी ज्यादा होगा। अब बात करते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन की। यूनिट वेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डायमीटर स्क्वायर बाय 162। इसको एक मिसाल से समझते हैं। इमेजिन करिए आपके पास एक 10 mm डायमीटर का बार है। अगर आपने उस बार का यूनिट वेट निकालना है तो आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे, जिसका प्रोडक्ट आएगा 100। और अगर आप 100 को डिवाइड करते हैं 162 से तो आपको 10 mm डायमीटर बार का यूनिट वेट मिल जाएगा, जो कि है 0.6173 केजी पर मीटर। इसका मतलब अगर आपके पास 10 mm डाया का 1 मीटर का बार है और अगर आप उस 1 मीटर के बार को वेट करते हो तो उसका वेट आएगा अराउंड 0.6173 केजीज। अब ये है कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज। इनको आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है इनको याद करने का तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, जो कि है डायमीटर स्क्वायर बाय 162। इससे आप कोई भी डायमीटर बार का यूनिट वेट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मेन चीज, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि एक एस्टिमेटर सरिये की लेंथ को देखकर उसका वेट कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, एस्टिमेटर बस एक काम करता है, वो उस सरिये की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देता है उसके यूनिट वेट से। मिसाल के लिए अगर आपने एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए 20 mm डाया का 10 मीटर का बार यूज किया है, तो फिर उसका वेट कैलकुलेट करने के लिए आप 2.47 को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली 10 से, जो कि आपका वेट आएगा अराउंड 24.7। यानी कि आपने उस स्ट्रक्चर में मोटा मोटा 25 किलो सरिया यूज किया है। बस ये सिंपल सा ही प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो देख के समझ आया होगा कि अलग अलग डायमीटर के स्टील बार्स का यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कंक्रीट कवर क्या होता है और इसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।